विपक्ष के जितने भी नेता हैं जो बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको राहुल गांधी के कंधे पर हाथ रखकर इस यात्रा में उनको साथ देना चाहिए। हमारी लड़ाई हो सकती है एक राजनीतिक दल के नाते, हमारी विचारधारा अलग अलग, लेकिन जब मुद्दा देश का हो, जब मुद्दा इस देश के संविधान का हो और जब मुद्दा इस देश के लोकतंत्र का हो, तो हमें मिलजुल कर इस देश के लिए एक साथ खड़े होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लोगों को दिया वोट डालने का अधिकार, आज वो वोट डालने का अधिकार खतरे में है। लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, वो भी एक बड़ा सवाल है। मुर्दों को जिंदा कर दिया जा रहा है, जिंदों को मार दिया जा रहा है और उनसे वोट डलवा लिया। कमीशन से जब वीडियो मांगी जाए तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि भैया हम महिलाओं की वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकते। क्या आपने महिलाओं से पूछ के कैमरा लगाया? और दूसरी बात, महिलाओं की वोट डालते हुए तो वीडियो है, उसमें कोई गलत तस्वीरें तो है नहीं। अगर वो देश की जनता के सामने आ जाएगी तो कौन सी दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है? वो चीनी मिल का मुद्दा, सुन लीजिए, वो चीनी मिल का मुद्दा जहां मोदी जी खड़े होकर कहते थे कि इसी चीनी मिल की चाय पीऊंगा, वो चीनी मिल की जमीन बिक गई, आज तक पता नहीं वो चीनी मिल कहां चली। बीजेपी पे वो मुद्दा जहां बच्चों को पिटवाया जा रहा है सड़कों पर, बीजेपी कहां से राजनीति करेगी? खोल जूता बिहार की जनता लतिया देगी बीजेपी के नेताओं को, ये याद रखिएगा। ये मोदी, समझ जाइए आप, क्या है, पूरा देश समझ चुका है। अब तक तो सिर्फ बीजेपी में सांप थे, अब नागमणि भी आ गई। आज बीजेपी के अंदर एक नेता ने पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम नागमणि है, मुझे भी हंसी आ गई बोलते हुए। ये आप समझ लीजिए, वो नागमणि जिसने दर्जनों पार्टियों को ज्वाइन किया, अब उसके बाद वो बीजेपी में आ। पहले कोबरा था इनके पास, अभी भी है कोबरा, मिथुन चक्रवर्ती जो कहता है हमें पानी वाला सांप नीचे में टन कोबरा, कोबरा कोबरा भी इन पे है, गिरगिट भी इन पर है। और मोदी जी खुद कहते ही है मैं तो गधे से प्रेरणा लेता हूँ। तो चिड़ियाघर खोल रखा है, सामान बेचने के लिए OLX पकड़िए और देश बेचने के लिए भाजपा पकड़िए, ये इनका काम है और कुछ नहीं। बिहार जाऊंगा और बिहार की जनता को बताऊंगा कि ये वो आदमी जिसकी डिग्री का था पता नहीं, वो आदमी जो झूठा आदमी, वो आदमी जो सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने का काम करता है। कभी 15 लाख दे देंगे, समझ रहे हैं, कभी 100 स्मार्ट सिटी दे देंगे, कभी 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। ये खुद आप समझ लो, इसको खुद रोजगार नहीं मिल पाया, ये दूसरों को रोजगार कहां से देगा? क्या लग रहा है मोहित शर्मा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी को लेकर लगातार यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की बिहार की इस यात्रा में हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में लोग राहुल गांधी के समर्थन में दिखे, क्योंकि अब देश के लोगों को ऐसा लगता है कि मशीन के जिस मुद्दे पर सिर्फ विपक्षी नेता बोलकर चुप हो जाते थे, उस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाने का काम बिहार के अंदर राहुल गांधी ने किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में जिस तरीके से उनके साथ जब दिल्ली की सड़कों पर अखिलेश यादव उतरे, जब उनके साथ तेजस्वी यादव उतरे, शरद पवार उतरे, तो उनके साथ इस लड़ाई में MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी उतरना चाहिए और बिहार के जितने भी नेता हैं उनको भी राहुल गांधी के साथ इस लड़ाई में उतरना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं है, उन तमाम पार्टियों का वजूद खतरे में है जो आज विपक्ष में बैठी हुई हैं। चाहे वो उसमें समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर वो उसमें RJD हो, चाहे फिर उसमें कांग्रेस हो, चाहे फिर वो उसमें तमाम पार्टियां हो, वो सारी पार्टियां खतरे में। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं जो बिहार के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको राहुल गांधी के कंधे पर हाथ रखकर इस यात्रा में उनको साथ देना चाहिए। हमारी लड़ाई हो सकती है एक राजनीतिक दल के नाते, हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब मुद्दा देश का हो, जब मुद्दा इस देश के संविधान का हो और जब मुद्दा इस देश के लोकतंत्र का हो, तो हमें मिलजुल कर इस देश के लिए एक साथ खड़े होना चाहिए। और आज देश के लोगों का सबसे बड़ा अधिकार, जो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लोगों को दिया, वोट डालने का अधिकार, आज वो वोट डालने का अधिकार खतरे में है। हमारा वोट जहां हम डाल रहे हैं सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा, ये भी एक सवाल है। दूसरी बात, जिस तरीके से लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, वो भी एक बड़ा सवाल है। मुर्दों को जिंदा कर दिया जा रहा है, जिंदों को मार दिया जा रहा है और उनसे वोट डलवा लिया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन जो बेतुकी बातें कर रहा है, कभी इलेक्शन कमीशन से जब वीडियो मांगी जाए तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि भैया हम महिलाओं की वीडियो सार्वजनिक नहीं कर सकते। क्या आपने महिलाओं से पूछ के कैमरा लगाया? और दूसरी बात, महिलाओं की वोट डालते हुए तो वीडियो है, उसमें कोई गलत तस्वीरें तो है नहीं। अगर वो देश की जनता के सामने आ जाएगी तो कौन सी दिक्कत लग जाएगी? फिर जब इलेक्शन कमीशन से डेटा की बात करी जाती है तो उसको वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें काउंट करने में कई साल लग जाएंगे, पता नहीं कितने साल गिना देता है। जहां आज देश इतनी तरक्की कर रहा है कि हमारे पास AI है,
उसके बाद भी हमें कई साल लग जाएंगे। दूसरी बात यह कि मैं इलेक्शन कमीशन को यह कहना चाहता हूं कि आपको ईवीएम हम प्रतिबंध नहीं करा रहे, लेकिन आपको उसी के साथ साथ आपको जो है वो जो वीवीपैट जो होता है उसके साथ में भी आप चुनाव कराइए। क्यों नहीं कराते? जो ठप्पे की जो मशीन है वो भी आप करवाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो तमाम जगह पर आपको ईवीएम कभी कब्रिस्तान में पाया गया, कभी ईवीएम सड़कों पर पाया गया, ईवीएम को लेकर तमाम तरीके की शिकायतें देश के लोगों ने दर्ज करी, और इसके बाद राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट दिखाई, सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की सरकार से सवाल किए। और बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग से जब सवाल करो तो चुनाव आयोग कहता है कि पहले एफिडेविट दो। अगर कल को सुन लीजिए, कल को इस देश के अंदर किसी आम नागरिक को एफआईआर कराने जाना हो या कोर्ट में केस कराने जाना हो या फिर उसको अस्पताल में इलाज कराने जाना हो, अगर वहां पर भी एफिडेविट मांग लिया जाए, भाई एफिडेविट की जरूरत क्या है? वो भारत देश के नागरिक हैं। भारत देश के नागरिक होने के नाते अगर उनको लगता है कि उनका वोट सही जगह नहीं जा रहा, उसके साथ गलत हो रहा है, तो उन्होंने आवाज उठाई और पूरे देश को ऐसा लग रहा है। बड़ी बात यह है कि वो तमाम लोग, और सिर्फ अकेले राहुल गांधी नहीं, इससे पहले कई लोगों की चुनावों में शिकायतें थी कि उनके परिवार में घर में 10 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, उनको परिवार के मेंबरों का ही वोट नहीं मिला। और जब से मशीन आई है लगातार लोगों के मन में एक शंका पैदा हो रही है। और मैं एज अ भारतीय सिटीजन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी ये कहना चाहूंगा कि भाई मैं भारतीय सिटीजन हूं और मुझे मशीन के वोट पर कोई यकीन नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी इसमें एक फैसला ही देना चाहिए कि अगर आप मौजूदा सरकार अगर मशीन से चुनाव कराना चाहती है तो एज अ नागरिक होने के नाते, एज अ इंडियन सिटीजन होने के नाते हम भी चाहते हैं कि वो ठप्पे का वापस इस्तेमाल किया जाए। वाले कह रहे हैं बिहार में कोई मुद्दा नहीं बचा आप लोगों के लिए, इसलिए वोट चोरी वाला मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है? आपके पास वो चीनी मिल का मुद्दा। सुन लीजिए, वो चीनी मिल का मुद्दा जहाँ मोदी जी खड़े होकर कहते थे कि इसी चीनी मिल की चाय पीऊंगा, वो चीनी मिल की जमीन बिक गई, आज तक पता नहीं वो चीनी मिल कहाँ चली गई। कौन सा मुद्दा है बीजेपी पे? वो मुद्दा जहाँ बच्चों को पिटवाया जा रहा है सड़कों पर, बीजेपी कहाँ से राजनीति करेगी? खोल जूता, बिहार की जनता लतिया देगी बीजेपी के नेताओं को, ये याद रखिएगा। ये मोदी, समझ जाइए आप क्या है, पूरा देश समझ चुका है। ये इनकी पार्टी का एक नेता गिरगिट नीतीश कुमार, उसने भी दर्जन भर की पार्टी का स्वाद लिया। और बड़ी बात यह है कि अब तक तो सिर्फ बीजेपी में सांप थे, अब नागमणि भी आ गई। आज बीजेपी के अंदर एक नेता ने पार्टी ज्वाइन करी जिसका नाम नागमणि है, मुझे भी हंसी आ गई बोलते हुए। ये आप समझ लीजिए, वो नागमणि जिसने दर्जनों पार्टियों को ज्वाइन किया, अब उसके बाद वो बीजेपी में आ गया है। तो आप ये समझ लीजिए, इससे पहले कोबरा था इनके पास, अभी भी है कोबरा। मिथुन चक्रवर्ती जो कहता है अमित पानी वाला सांप नीचे मिटन, कोबरा भी इन पे है, गिरगिट भी इन पर है। और मोदी जी खुद कहते ही है मैं तो गधे से प्रेरणा लेता हूँ। तो चिड़ियाघर खोल रखा है इन्होंने, पार्टी कम चिड़ियाघर ज्यादा है। सामान बेचने के लिए OLX पकड़िए और देश बेचने के लिए भाजपा पकड़िए, ये इनका काम है और कुछ नहीं है। और बड़ी बात यह है, जिस बिहार को स्विट्जरलैंड, गोवा, मुंबई बनाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी से पूछो कि बगल में यूपी है, कितना गोवा स्विट्जरलैंड आपने बना दिया वहां पर, बता दो ना आप मुझे। मोदी की वो हालत थी कि पजामा भी ऊपर करके चलना पड़ता, अगर बनारस चले जाते, घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ था, इलाहाबाद चले जाते। कहाँ गए ये लोग सब? ये सब के सब लुटेरे हैं जो देश लूटने का काम कर रहे हैं। अब लोग पूछते हैं मोदी जी के तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। अबे गब्बर सिंह के कौन था? फिर भी देश दुनिया को लूटता था ना, लूटने का काम करता था। है गब्बर कौन से गरीब की मदद कर दी? आप उसके रिश्तेदार थे क्या? अरे अमीरों को लूट के गरीबों का मदद करता था ना गब्बर। ये तो नई हिस्ट्री पढ़ ली इन्होंने। नहीं मैं तो ये कौन सी मूवी, मैं कौन से गब्बर की बात कर रहा हूँ, जरा इन्हें यही नहीं पता। सबसे बड़ी बात यह है, असल में क्या है, इस देश के अंदर लोगों को पता कुछ है नहीं। दूसरी बात ये, सबसे बड़ी चीज ये है, नरेंद्र मोदी जितना झूठा आदमी देश के इतिहास में लोगों ने कभी नहीं देखा। कभी इस देश के इतिहास में इतना झूठा प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता जितना झूठा प्रधानमंत्री आज इस देश पे है। और मैं राहुल गांधी की इस यात्रा में, मैं ही नहीं, पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है। और मैं कहना चाहूँ, है आप बिहार जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे बिहार? मैं बिहार जाऊंगा और बिहार की जनता को बताऊंगा कि ये वो आदमी जिसकी डिग्री का तब पता नहीं, वो आदमी जो झूठा आदमी, वो आदमी जो सिर्फ पब्लिक को पागल बनाने का काम करता है। कभी 15 लाख दे देंगे, समझ रहे हैं, कभी 100 स्मार्ट सिटी दे देंगे, कभी 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। ये खुद आप समझ लो, इसको खुद रोजगार नहीं मिल पाया, ये दूसरों को रोजगार कहां से देगा? ये आप समझ लीजिए। इतना झूठा आदमी, अगर झूठ का कंपटीशन आपके किसी के भी राज्य में हो रहा हो तो नरेंद्र मोदी का नाम लिखवाएं। मोदी सबसे बड़ा झूठा है इस देश के अंदर, इनसे बड़ा झूठा इस देश में कोई नहीं है। जय हिंद, जय संविधान।